जिसके जीवन में, लिख लो आज जो मैं बोल रहा हूं, जो व्यक्ति नित्य सुंदर कांड का पाठ करता है उसका सारा जीवन सुंदर हो जाता है। पूरा सुंदर कांड, नित्य सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। रोज पढ़ा करो, रोज पाठ करो। अब ये बूढ़ी माताएं, ये बूढ़े पुरुष, तुम जो ताश मास खेलते रहते हो, इससे अच्छा सुंदरकांड का पाठ किया करो अपने घर में। 2-4 पाठ कर डालो, रामायण का पाठ कर लो, पूरा रामायण रामचरितमानस पढ़ लो। नहीं पढ़ेंगे, जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे। ये मैया आप लोग पढ़ी लिखी हो? बोलो हाँ। पढ़ लेती हो? ये मैया नहीं पढ़ती हो? जो पढ़ी लिखी मैया है वो सुंदरकांड का पाठ किया करेंगी। मैया पढ़ी हो? नहीं। मैया पढ़ी हो? पढ़ी हो आप तो? सुंदरकांड पढ़ लेती हो आप? हाँ, रोज पढ़ना आपको। सुंदरकांड का पाठ स्त्री हो पुरुष हो, हम तो कहते हैं हर संडे नियम बनाओ अपने बच्चों को, चलो बेटा आज तुम्हें सुंदरकांड का पाठ पूरा करना। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और रोज हनुमान चालीसा, रोज क्या? हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। वाह, फिर देखो जीवन सारा सुंदर ना हो जाए तो बताना मेरे से, कैसे नहीं होगा? फिर देखना। जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, आपके जीवन में कोई भी बाधा चल रही है, कोई भी संकट चल रहा है, कोई भी कष्ट है, पति पत्नी का झगड़ा है, तो जिस पति पत्नी में झगड़ा है, विवाद है, उन पति पत्नी के बीच में भी यदि रिश्ते मधुर करना है, एक सुंदर कांड ही ऐसा कांड है। इसी कांड में राम जी को प्रसन्नता हुई थी और माता सीता को प्रसन्नता हुई थी। यही कांड ऐसा है जिसमें सीता राम के मिलन हुआ था, मानसिक रूप से पता चला था कि सीता कहाँ। राम के जीवन में खुशी इसी कांड में आई। माता सीता के जीवन में रावण चुरा के ले गया, रोती रही माता सीता, पर सुंदर कांड में ही माता सीता को सुकून मिला था लंका में जब हनुमान जी गए। तो जिस कांड में राम का दुख दूर हो गया, जिस कांड में माता सीता का दुख दूर हो गया, उस कांड से हमारा आपका दुख भी दूर हो जाएगा। इसलिए सुंदर कांड पढ़ा करो नित्य। रोज 15 मिनट लगता, पहले 1 घंटा लगेगा शुरू में, फिर याद हो जाएगा तो आधा घंटा लगेगा, फिर और स्पीड आ जाएगी तो 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट में मैं पूरा सुंदरकांड कंप्लीट कर लेता हूं। 15 मिनट में पूरा 60 दोहे। आप लोग पढ़ते ही नहीं है, दिन भर मोबाइल, दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर फेसबुक, इससे ही फुर्सत नहीं है आपको। और समय बचा तो प्रपंच, पंचायत, चुगली, निंदा। बर्बाद हो गए लोग मोबाइल रख के। क्यों जी? सही है। तो कौन कौन आज से अपने बच्चों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ाएगा? उठाते चलो हाथ। आपको भी पाठ करना है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा रोज। अब आप तो स्कूल जाते नहीं है तो आप तो रोज सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, आधा घंटा याद हो जाएगा। आपको भी करना है, करेंगे। अब सोचो, बाप भी सुंदरकांड करे, बेटा भी सुंदरकांड करे और पोता भी सुंदरकांड करे। सोचो इतना सुंदर हो जाएगा सबका जीवन, इतनी खुशियां आएंगी, भगवत कृपा से समाएंगी नहीं। लक्ष्मी जी तो नाचेंगी आपके घर में। करना है बस। मैंने इसका परिणाम मैं जानता हूं ना। मैंने बचपन में खूब हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया, रोज कंटिन्यू, निरंतर। उसी का ये परिणाम है कि आपकी सेवा में लगा हुआ हूं। ईश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना। बड़ी महिमा है इन चीजों की। बच्चों को माँ बाप को प्रणाम करना सिखाएंगे। हनुमान रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। ना आवे तो सूर्याय नमः 12 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 5 5 10 2 12 बार बोलना है। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। सूर्य भगवान को जल।
जल में जरा सा चंदन डाल लो, कुमकुम डाल लो, रोली, रंगीन पानी चढ़ाने से जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। पति पत्नी का झगड़ा होए तो उसे गुड़ डाल के चढ़ाना चाहिए, मीठा पानी, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। ठीक है। अपने घर के दरवाजे पर शंख चक्र लगवाया करो। लोग अपने घर पर जूता लटका देते हैं ऊपर। 1 करोड़ रुपया का घर बनाया और जूता लटका दिया। आप भी जब दुल्हा बन के जाएंगे तो आप पूरा श्रृंगार करके फिर जूते की माला पहना दें, आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही है। इतने मूर्ख लोग हैं, पता नहीं कहां से ये सब ले आते हैं ज्ञान। जूता लटका देते हैं घर पर। अब कोई आपके माथे पर जूता रखे, फिर वो घर का छत जो होता है वो घर का माथा ही तो है, उसके माथे जूते रख दिए। क्यों मैया, आपने तो नहीं रखा? मटका रखा इतना बड़ा, साइकिल का टायर रख दिया, इससे क्या होता? साइकिल चलती है आपकी, साइकिल का चक्का ही लटका दिया घर के ऊपर। घर में शंख चक्र, द्वार पर शंख, जैसे ये सामने रखा है, ये रखा है, ये चक्र है, ये शंख है, ये शंख है, ये चक्र है, बीच में तिलक है। ये तांबे का, लकड़ी का मिल जाता है और ये अपने घर के द्वार पर लगाओ ताकि आपके घर में कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना करे, नकारात्मकता। घर के दरवाजे पर लक्ष्मी जी ना हो, लक्ष्मी जी सदा अंदर होने चाहिए। द्वार पर तो शंख चक्र ही आपकी रक्षा करेगा, चक्र काटता रहेगा सारी नेगेटिविटी को। एक बार माता सीता के चरणों में चोंच मारी थी जयंत ने। क्या ये याद है आप में से किसी को? कथा याद है? एक बार जंगल में ही राम जी सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे, तो जयंत इंद्र का बेटा था। जयंत आया और वो सीता माता के चरणों में चोंच मार के कौआ बन के आया और चोंच मारा तो रक्त की धार गिरी और भागा। राम जी ने देखा सीता के पांव में चोट। राम ने पूछा, सीता किसने मारी चोट? बोले वो कौआ भाग रहा। राम जी ने एक तिनका उठाया, उस तिनके का धनुष, उस समय राम जी का धनुष बाण पास में नहीं था, पास में तिनका पड़ा था, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके का धनुष बाण बना के छोड़ दिया। वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के जयंत के पीछे लग गया। ये रामचरितमानस में लिखा है, प्रमाण है। बाण बनकर गया, जयंत भागा, पिताजी पिताजी बचाओ। इंद्र बोले किन से? बोले राम जी का बाण आ रहा है। तुरंत इंद्र बोले निकल जा मेरे घर से, राम के बाण से मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा बोले मैं नहीं बचा, राम के बाण से कौन बचाए? शंकर जी बचाओ। शंकर जी ने कहा राम के बाण से कौन बचाए, जा मर। जयंत एक पांव में चोंच क्या मारी, राम जी ने अपना बाण पीछे लगा दिया और रावण पूरी की पूरी सीता को लेके भाग गया। तो राम जी ने बाण क्यों नहीं चलाया रावण के लिए? जब सीता के पांव में कौए ने चोंच मारा तो राम जी ने बाण छोड़ दिया और अब तो पूरा का पूरी सीता माता को रावण उठाकर ले गया है। बाद में जयंत सीता मां के चरणों में आया और माफी मांगी तो फिर भगवान ने उन्हें माफ किया। सीता जी अशोक वाटिका में रो रही हैं। किसी ने पूछा सीता क्यों रो रही हो? बोले मेरे पांव में जयंत ने चोंच मारा था तो मेरे राम ने बाण छोड़ दिया था और यहां मुझे रावण उठाकर लाया है।